दोस्तों, यदि अभी अंग्रेजी पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं या आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने नहीं आती है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद वो समस्या पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिकों को, हमने बहुत सारे मात्राओं के, बहुत सारे ऐसे नियम को हमने शामिल किया है, जिसको पढ़ने के बाद कोई सा भी बच्चा हो, चाहे आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, थोड़ा बहुत आता है, आपको फराटेदार अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगी। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। अब आप लोगों को कहा ना, यार हमको तो मात्राएं आती है, हमने बहुत सारी मात्रा पढ़ ली, तो फिर हम दोबारा मात्रा क्यों पढ़े। देखिए, हमको यहाँ पर हिंदी में नाम नहीं लिखना है, अंग्रेजी में किसी का नाम नहीं लिखना है। आप जो मात्रा पढ़े हो वो कौन सी मात्रा पढ़े हो, अ से लेकर अह तक की ये वाली मात्रा पढ़े। आ का कोई मात्रा नहीं, आ का डबल ए, इस तरह की मात्रा आपने पढ़ा है ना, तो वो मात्रा सिर्फ किसी का नाम अंग्रेजी में लिखने में मदद करता है, अंग्रेजी पढ़ने में नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको वो मात्रा चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से जो 5 ए ई आई ओ यू, ये जो 5 मात्राएं होती हैं जिनको हम स्वर बोलते हैं, इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। अब आपका कहना है इन मात्राओं को भी तो हमने पढ़ा है, बचपन से हमको पढ़वाया गया है, मात्रा पढ़ाया गया ना, मात्राओं का प्रयोग करना नहीं सिखाया गया है। जैसे मैं आपके सामने अगर कुछ शब्द लिखूं, जैसे एक शब्द मैं कार लिखता हूँ, दूसरा शब्द मैं कैट लिखता हूँ। अब जरा पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे, इसको कार पढ़ोगे, इसको कैट पढ़ोगे, यही पढ़ोगे ना। अब बताओ, जब CAR कार हुआ तो CAT काट होना चाहिए। यहाँ पर आ की मात्रा हुआ कार में, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा होना चाहिए, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो, यहाँ पर आ की मात्रा पढ़े, यहाँ पर आ की मात्रा पढ़े, जबकि ए को एक जगह आप आ पढ़े, एक जगह पर ए पढ़ो। और एक और शब्द में अगर मैं लिखूँ, 2 शब्द, जैसे यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, इसको आप अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे, इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे, इसको अंग्रेजी में नेम पढ़ोगे, नाम नहीं पढ़ोगे, नेम नहीं पढ़ोगे, यानी एक ही मात्रा पढ़ रहे हो। और इसको क्या पढ़ रहे हो, कॉल पढ़ रहे हो, औ की मात्रा पढ़ रहे हो। इसका मतलब ए को कभी अ पढ़ो, कभी आ पढ़ो, कभी ए पढ़ो, कभी ए पढ़ो, कभी अ पढ़ो। तो ये क्लियर है आपके लिए कि कब 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 ए को आ पढ़े, ए पढ़े, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, इस वजह से अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आती। तो इसी को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो भी प्यारा सा नाम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, किसी भी वर्ड में EI के बाद ई आए तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखो, ई के रूप में करेंगे, ठीक है, ई के रूप में कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर शब्द है, एक शब्द है, ठीक। अब इसको क्या पढ़े, र का र हो गया, और फिर ई का क्या छोटी की मात्रा हो गया, सी का क्या हुआ सा हो गया, और EI को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, वी का व हो गया रिसीव। अब आपका कहना है ई का क्या, ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में यदि ई आए तो ई जो होता है वो साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको। तो देखिए बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिएगा आपको मात्रा कौन सा दिख रहा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर EI आया है, यानी बड़ी की मात्रा। कैसे पढ़ें, डी का ड हो गया, ई का छोटी की मात्रा हो गया, सी का स हो गया, और EI का बड़ी की मात्रा हो गया, वी का व हो गया डिसीव। ई क्या, ई साइलेंट होगा, किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर एक और शब्द आ रहा है कन, इसको क्या पढ़ेंगे, चलो इसमें सबसे पहले आप जानो मात्रा कौन सी है। देख सकते हैं यहाँ पर EI है, यानी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, तो सी का क हो गया, और सी का क हो गया, और एन का न हो गया, ठीक है। इसको अंगर की मात्रा लगा दो। फिर इसके बाद सी का स हो गया, EI का बड़ी की मात्रा हो गया, वी का व हो गया कंसीव हो गया, ठीक है। तो कंसीव हो गया, ई साइलेंट है, यहाँ पर भी हमने EI को बड़ी की मात्रा पढ़ा। फिर उसी प्रकार परसी हो गया, यानी कभी भी किसी भी शब्द के अंत में EI आया है तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए नियम नंबर 8 को बताता हूँ। नियम नंबर 8 का ये कहता है, जब कभी भी किसी भी शब्द में ई ओ आए तो उसका उच्चारण ईओ के रूप में करते हैं। ई प्लस ओ के रूप में करते हैं, ठीक है, ई प्लस ओ के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द है जी ई ओ। जी का क्या ज पढ़ते हैं और ई ओ को क्या पढ़ते, ई और ओ पढ़ते हैं। तो ई का छोटी की मात्रा लगा दो, ओ का ओ लिख दो, हो गया जियो आपका हो गया। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है ई ओ एन हो गया। तो ई ओ एन का क्या पढ़ते हैं, ई ओ पढ़ते हैं, ई ओ पढ़ते हैं ना, तो ई ओ पढ़ते हैं। तो ई हमने लगा दिया, ओ हमने कर दिया, एन का न हो गया, इॉन हो गया। क्या हो गया, इॉन हो गया, इॉन कर सकते हो, ये आपका इॉन हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ आप देखो एक शब्द है जियोमेट्री हो गया। कैसे हो गया, जियोमेट्री। अब देखो जियोमेट्री, तो जियोमेट्री में हमने जियोमेट्री कैसे हुआ इसको ध्यान देंगे। जी का ज हो गया, ई का छोटी की मात्रा हो गया, ठीक है, छोटी का यहाँ पर देखो मात्रा हो गया, और फिर उसके बाद ओ हो गया, फिर एम का म हो गया, फिर ई का ए की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया, ठीक है, और वाई का बड़ी की मात्रा हो गया, तो जियोमेट्री हो गया। अब देखिए इसमें कई सारे आपके, इसमें ये जो शब्द है इसमें कई सारे मात्रा है। पहले मैं मात्रा बता देता हूँ, जियोमेट्री। सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी शब्द के अंत में वाई आता है तो वाई को बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात याद ध्यान दीजिए, ई को हम आमतौर पे एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही मात्रा को पढ़ा। यहाँ पर ई ओ को हमने क्या किया, हमने ई ओ के रूप में पढ़ा है, ई और ओ के में, इसलिए जियोमेट्री आपका यहाँ पर हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत